नंबर 6 और चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का अर्थ क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक का बनना, कि एक वैज्ञानिक बनता कैसे है। रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द शर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द स्केरिंग प्लॉग अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। रिचर्ड एब्राइट को 2 अवार्ड मिला था। एक अवार्ड का नाम था शर्ल स्कॉलर अवार्ड। ये अवार्ड हम लोग नहीं सुने हैं क्योंकि ये भारत का अवार्ड नहीं है। और एक अवार्ड का नाम था स्केरिंग प्लॉग अवार्ड, और किस विषय के लिए मिला था उसको? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब जैव रसायन कह सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री माने साइंस का एक फील्ड हो गया, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी माने बायोलॉजी में जो आणविक विज्ञान है उसके लिए, उसमें खोज करने के लिए उसको अवार्ड मिला था। किसको? रिचर्ड एब्राइट। क्या नाम है? रिचर्ड एब्राइट। ठीक है यार, 2 अवार्ड मिला था उसको। 2 ने कई अवार्ड मिला था, ये बस शुरुआत हुआ था। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। तितलियों के प्रति आकर्षण। फैसिनेशन मतलब होता है आकर्षण। किसी चीज को हम जब पसंद करते हैं, ज्यादा उसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो उसको हम लोग फैसिनेट कहते हैं, है ना। तो फैसिनेशन मतलब वही हुआ, आकर्षण। तो तितलियों के प्रति आकर्षण ने उसके लिए विज्ञान का एक वर्ल्ड खोल दिया, माने साइंस की दुनिया में वो कदम रखा अपने तितलियों के प्रति रुचि के कारण। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता कीजिए। पता लगाएंगे, जब पढ़ेंगे तब ना जानेंगे उसके बारे में, है ना। हाउ डिड ये बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। किस प्रकार एक पुस्तक जो है रिचर्ड के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हुआ। टर्निंग पॉइंट मतलब जहां से मोड़ लिया, बदलाव होता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। किस प्रकार उसकी माँ ने उसकी मदद की। एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की आयु में, ये फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर, जो स्कॉट ऑफ द ईयर था, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, वो साइंटिफिक वर्ल्ड के प्रति एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होना, किसी भी चीज को जानने के लिए तीव्र इच्छा, वो होता है उत्तेजित होना, है ना। विथ ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, एक नए सिद्धांत के साथ कि किस प्रकार सेल्स वर्क करता है, माने कोशिकाएं कैसे काम करती है, इस चीज को स्टडी करने के लिए उसकी मतलब उसका जो है उत्तेजना जगा, वो एक्साइटेड था उसके लिए। रिचर्ड एच इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, रिचर्ड एच इब्राइट और उसका कॉलेज रूममेट, माने कॉलेज में साथ में पढ़ने वाला रूममेट। रूममेट मतलब रूम में साथ में रहने वाला, ठीक है। तो एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। एक बहुत बड़ा संस्था था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, उसमें उन लोग का आर्टिकल छपा। वो लोग जो खोज किया था, जो स्टडी करके जो पता लगाया, वो उन लोग का आर्टिकल छपा था। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. ऐसा पहली बार हुआ था कि जब एक कॉलेज के स्टूडेंट का थ्योरी या खोज उस मैगजीन में छपा था, उस आर्टिकल में छपा था। इसके पहले बड़े बड़े वैज्ञानिकों का, है ना, या प्रोफेसर्स का, उसका छपता था। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक स्टूडेंट के द्वारा खोजा गया जो सिद्धांत है उसको उस आर्टिकल में स्थान मिला हो। मतलब वास्तव में वो खोज बहुत बड़ा था, बहुत महत्वपूर्ण था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15, अगर खेल की दुनिया में कहा जाए तो जैसे 15 साल की उम्र में कोई बड़ा लीग जीत लिया हो।
एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, की पहली बार। फॉर रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, कि लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, बहुत सारी उपलब्धियों में यह एक छोटी सी उपलब्धि थी या तो पहली उपलब्धि थी। एंड अदर फील्ड्स, और भी दूसरे क्षेत्र में। फील्ड मीन्स मैदान भी होता है और फील्ड मीन्स क्षेत्र भी होता है ना। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज, और यह सारा चीज शुरू हुआ था किससे? बटरफ्लाई से, तितलियों से, ठीक है। एन ओनली चाइल्ड, एक अकेला बच्चा। ए ब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पढ़ा हुआ था पढ़ते हुए, है ना। पेंसिल्वानिया, देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, और पेंसिल्वानिया एक ऐसा स्थान था जहां वो बहुत कुछ नहीं कर सकता था। ही सेड, उसने कहा, आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, कि मैं ना तो फुटबॉल खेल सकता था और ना ही बेसबॉल खेल सकता था। विथ ए टीम ऑफ वन, किसी टीम के साथ, क्योंकि वहां टीम बनता ही नहीं था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक ही चीज था जिससे मैं कर सकता था। कलेक्ट थिंग्स, वो चीज था चीजों को जमा करना, इकट्ठा करना। अभी भी देखना, कलेक्ट थिंग्स है ना, चीजों को जमा करने का। सो ही डिड एंड डिड ही इवर, इसलिए उसने वैसा किया और हमेशा करता रहा, हमेशा करता रहा, वो कभी रुका नहीं। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, जो कि उसका किंडरगार्टन में शुरू हुआ। द बिगिनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, तो उसने वही दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ वो बटरफ्लाई जमा करता रह गया। मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, और उसका सारा गतिविधि उससे जुड़ा हुआ रहता था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, वह तरह तरह के पत्थर भी जमा करता था। और फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म, जिसको जीवाश्म कहते हैं, पुराना चीज कुछ भी मिली है, ठीक है। तो पत्थर, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, कॉइन्स मतलब सिक्का जमा करने का उसका शौक था। लेकिन मेन उसका फोकस किसमें था? बटरफ्लाई। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, वह जो है एक उत्सुक एस्ट्रोनॉमर बन गया। एस्ट्रोनॉमर मतलब जो अंतरिक्ष का अध्ययन करता है, तारों का अध्ययन करता है, अंतरिक्ष के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमर। हाँ। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, यहाँ तक कि कभी कभी ऑल नाइट मतलब सारा रात तारों को देखता रहता था, है ना। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विथ ए ब्राइट माइंड। फ्रॉम द फर्स्ट, शुरू से ही उसके पास एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, माने खुद को आगे ले जाने लाइक। ड्राइविंग मतलब वही हुआ खुद सब चालित, ठीक है। और क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा। एलोंग विथ ए ब्राइट माइंड, और उसका माइंड भी कैसा था? ब्राइट। ही ऑल्सो हैड ए मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसके पास एक माँ भी थी, माने उसकी एक माँ भी थी जो हमेशा उसके हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, कि सीखने में जो उसकी रुचि थी, किसकी? एब्राइट की जो इच्छा थी, सीखने में जो रुचि थी, उसको हमेशा इनकरेज करती थी, हमेशा उसको बढ़ाती थी आगे, है ना। उसको उत्साहित करती थी कि हाँ ठीक है और जानो। कैसे बढ़ाती थी? सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसको ट्रिप्स में ले जाती थी। ट्रिप्स मतलब यात्रा में ले जाती थी कहीं घुमाने के लिए, ट्रिप्स। और क्या करती थी? बाउट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटेनिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज। उसके लिए टेलीस्कोप,
जिससे दूर की चीजें देखते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप, जिससे सूक्ष्मजीव को देखते हैं, मैंने सूक्ष्मदर्शी इसको कहते हैं। कैमरा, और पर्वत पर चढ़ने का जो मटेरियल्स होता है पहाड़ पर चढ़ने के लिए, ठीक है, वो सारा सामान और भी जो भी सामान लगता था वो सारा चीज वो खरीद देती थी उसकी मम्मी, और उसको एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और भी बहुत तरीके से उसकी मदद करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड अ स्कूल। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती थी कि केवल मैं ही उसका एकमात्र साथी थी। कौन कह रही थी? उसकी माँ कह रही थी उसके बारे में कि आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, कि मैं उसका अकेली साथी थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद मैं उसके लिए घर में दोस्तों को बुलाने लगी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में हम लोग एक साथ काम करते थे। रिची was my whole life after his father's died when Richie was in 3rd grade। रिची जब 3rd ग्रेड में था, मतलब 3री कक्षा में था, तो उसके पिता का देहांत हो गया था, निधन हो गया था। उसके बाद रिची ही उसके लिए सब कुछ था। रिची किसको बोल रही है? रिचर्ड इब्राइट को, है ना। She and her son spent almost every evening at the dining room table। वह और उसका बेटा लगभग प्रत्येक शाम को डाइनिंग रूम टेबल में ही समय बिताते थे, है ना, एक साथ। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, कहता है यदि उसके पास कुछ करने के लिए काम नहीं होता था, मतलब उसका कोई होमवर्क नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी, मतलब उसको होमवर्क देती थी, मतलब कुछ ऐसा काम देती थी कि हाँ ये चीज जमा करो, तो देखो तो ये चीज क्या होता है। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, और क्या, उसको फिजिकल वर्क या भौतिक काम नहीं देती थी काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, ऐसा कि कुछ सीखने के लिए। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती थी, ही लाइक्ड इट, और वह उसे पसंद करता था। जो काम देती थी अपने बेटे को, रिची उसको पसंद करता था। ही वांटेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था। सीधा सीधा सेंटेंस है कि नहीं? ही वांटेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। सीखना चाहता था और उसने सीखा भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसने स्कूल में टॉप ग्रेड हासिल किया, माने 1st ग्रेड इसको कहते हैं, 1st, 2nd, 3rd कहते हैं ना, माने अच्छा ग्रेड, माने अच्छा नंबर, अच्छा मार्क्स उसको मिला। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक अदर किड, हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती है कि ऑन एवरीडे थिंग्स, माने रोजमर्रा के चीजों में वह दूसरे बच्चों के जैसा ही था। ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। बाय द टाइम ही वाज इन द 2nd ग्रेड, जिस समय वो 2nd ग्रेड में था, 2री कक्षा में था, ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। तो उसने उसके होम टाउन में, मतलब उसका जो गृह शहर था, माने जिस शहर में वो रहता था, उस शहर में पाए जाने वाले 2500 प्रकार के तितली को जमा कर लिया था। उसके होम टाउन में मात्र 25 प्रकार के तितली पाई जाती थी, और सभी को वो जमा कर चुका था, जिसमें वो 2री कक्षा में था, है ना। स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेंसिल्वानिया। पेंसिल्वानिया में जो वो जमा किया था उसका लिस्ट दिया गया है। ये लिस्ट पढ़ सकता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसको आराम से पढ़ लेगा। That probably would have been the end of my butterfly collecting। शायद वह मेरे बटरफ्लाई कलेक्ट करने का अंतिम। That probably would have been the end of, मैंने शायद वो समाप्त हो जाता, probably end हो गया था, संभवतः समाप्त हो चुका था
उसके अनुसार, लेकिन हुआ नहीं था। ही सेड, उसने कहा, बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रेंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। तब उसकी माँ ने उसके लिए एक पुस्तक ला दिया और उस पुस्तक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, मोनार्क की यात्रा। मोनार्क एक तितली का प्रकार है, प्रजाति है, उसकी यात्रा, माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो माइग्रेट करती है ना। तो उसकी यात्रा के बारे में ये है, दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। उस बुक में यह बताया गया था कि किस प्रकार मोनार्क बटरफ्लाई जो है सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट करती है, मैंने एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान में जाना माइग्रेट करती है। जैसे देखो, ठंडा का दिन जब होता है तो साइबेरियन पंछी गिरिडीह आ जाता है। गिरिडीह का जो खंडोली है, बहुत जगह आता है, यहाँ हम नज़दीक में बात बता रहे हैं कि गिरिडीह का जो खंडोली डैम है, जनवरी फरवरी में जाके देखना, जो जितना पंछी रहता है ना डैम में बैठा हुआ, सब साइबेरियन पंछी है। साइबेरिया कहाँ है? रूस में। कितना दूरी है देख लेना, गूगल में सर्च करके देख लेना कितना दूरी है, कितना 1000 किलोमीटर है। वहाँ उतना दूर का सफ़र करके वो लोग आ जाता है। तो उसी तरह बटरफ्लाई भी माइग्रेट करती थी। अब लोग कहाँ जाती थी? सेंट्रल अमेरिका। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, कि एक उत्सुक युवा कलेक्टर के लिए वह जो है, या तो एक बच्चे के लिए वो एक वर्ल्ड खुल गया। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया, विज्ञान की दुनिया खुल गया उस बुक से। एट द एंड ऑफ द बुक, पुस्तक के अंत में, रीडर्स वेर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, कि जो पढ़ने वाला रीडर्स है बुक का, जो भी बुक पढ़ रहा है उसको इन्वाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था कि आप बटरफ्लाई के माइग्रेशन का स्टडी कीजिए और उसमें हमारी मदद कीजिए। जिसने लिखा था उसने कहा था कि आप पढ़ रहे हैं इस पुस्तक को, तो आप भी स्टडी कीजिए और इसके बारे में कुछ हमको सर्च करके बताइए। दे वेर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। कनाडा एक देश है और टोरंटो उसका एक शहर है। तो उसके एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जैसे कि यहाँ है ना हजारीबाग यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, रांची यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, है कि नहीं? यहाँ इंडिया में सुना है कि नहीं नाम? यस सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, और रांची यूनिवर्सिटी। उसी तरह से वहाँ था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तो उसके माने प्रोफेसर थे डॉक्टर फ्रेडरिक, है ना, ए अर्कहार्ट, पूरा नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट। तो वो उन्होंने कहा था कि बटरफ्लाई को टेक कीजिए और टेक करके छोड़ दीजिए। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट, एब्राइट की माँ ने डॉक्टर अर्कहार्ट को लेटर लिखा। एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क, और एब्राइट जो है शुरू कर दिया हल्का चिपकने वाला, एडेसिव मतलब चिपकने वाला है ना, हल्का चिपकने वाला टैग से जो विंग्स ऑफ मोनार्क का जो मोनार्क तितली का जो पंख होता था उसमें हल्का सा टैग लगा देता था। एनीवन, और उसमें क्या लिखा रहता था? एनीवन हु फाउंड ये टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट, कि जिस किसी को ये तितली मिल जाए, है ना, ये टैग मिल जाए, वह इस तितली को डॉक्टर अर्कहार्ट के पास पहुंचा दे, है ना, जैसा कि बुक में भी लिखा गया था। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीजन होता है ना, वो जब समर का मौसम माने गर्मी का मौसम समाप्त होता है, उसका अंतिम में 6 सप्ताह चलता है, 6 वीक्स, ठीक है। सालों भर माने बटरफ्लाई कलेक्शन नहीं किया जा सकता है। तितली हम ग्राफ, यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को देख लेना है। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, कहता है यदि आप उसका एक एक करके पीछा करना चाहते हैं, है ना, एक एक को देखना चाहते हैं, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो आप बहुत ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं पकड़ सकते हैं।
So the next step for a bride was to raise a flock of butterflies. इसलिए उसको क्या था कि फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई मैंने तितलियों का झुंड जमा करना था। उसने सोचा कि बहुत सारी तितलियों को हमको पकड़ना है, कैच करना है। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, कि वह एक मादा मोनार्क को पकड़ेगा, टेक हर एग्स, और उसके अंडे लेगा, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और अपने बेसमेंट में खाने वो लाइफ साइकिल फ्रॉम एग्स टू कैटरपिलर। पहले एग्स से क्या बनता है? कैटरपिलर, कैटरपिलर टू प्यूपा, प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, 4 स्तर है उसका। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाई, उसके बाद वह जो है बटरफ्लाई को टेक करेगा, विंग्स एंड लेट देम गो, और उसके बाद सबको जाने के लिए छोड़ देगा। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कई सालों तक उसका जो बेसमेंट था वो हजारों तितलियों का घर था, माने हजार तितलियां वहां रहती थी। वो भी विभिन्न स्तर का, माने कोई कैटरपिलर की अवस्था में है, कोई प्यूपा की अवस्था में है, कोई बिल्कुल अंग हो चुका है। इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टेकिंग बटरफ्लाइज। ऐसा हुआ कि उसका जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाई टैगिंग का, वो इंटरेस्ट वो खोने लगा, समाप्त होने लगा। क्यों? इट्स टेडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, क्योंकि ज़्यादा फीडबैक नहीं आ रहा था। रिटर्न जैसे वो टैग लिखता था कि जिसको मिलेगा उसको पहुंचा देना, तो ज़्यादा जवाब उधर से मैंने रिटर्न नहीं आ रहा था। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, जो भी उसने कहा, ही लफ्ट, वह हंसा, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वेयर रिकैप्चर्ड, कि 2 ही बटरफ्लाई उसको वापस मिला। जितना बटरफ्लाई को टैग किया था केवल 2 ही बटरफ्लाई उसको वापस मिला। एंड दे वेयर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव, और जहां मैं रहता था वहां से वो 75 मील से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने ज़्यादा दूर नहीं गया था, 75 मील कुछ नहीं है। जहाँ वो लोग सैकड़ों किलोमीटर चला जाता है ना, उसके अनुसार अगर 75 मील देखे तो बहुत कम था। तो आज के क्लास में इतना ही।